नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है IT रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग या IT रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, 2022 या 2022 का ये हमारा IT रिक्रूटर ट्रेनिंग का पहला पार्ट है और इसमें दोस्तों हम हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाने वाले हैं। इस बुक से हम इस बुक में हमने जो भी IT रिक्रूटर ट्रेनिंग के लिए नोट्स लिखे हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये 2022 का हमारा पहला वीडियो है IT रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 1 2022। ओके, सो इस बुक में हमने उन क्वेश्चंस को लिया है, उन IT रिक्रूटमेंट क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपसे इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका IT रिक्रूटर बनना काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि IT रिक्रूटर बनने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या क्या आपकी तैयारी होना चाहिए, या IT रिक्रूटर जॉब प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, हम आपको हमारे ये जो बुक में हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एक IT रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या IT रिक्रूटर को इन टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ सी। ओके, सी बेसिकली क्या होता है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपको पता होना चाहिए, यदि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी इज़ ए पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली जो सी है ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ प्रोसीजर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल। ओके, सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है और ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो वी कैन से सी इज़ ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सी का यूज़ क्या है, या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप many type of software applications या softwares like operating systems, databases और compilers। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज़ है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस और कंपाइलर्स को डेवलप कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, C एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। C एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स या डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स। हमारा आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ओके, हम जो इस बुक में हमने जो लिखे हैं वही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज सी प्लस प्लस? ओके, सी प्लस प्लस क्या होता है? सी प्लस प्लस इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी प्लस प्लस जो है ये भी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ध्यान दीजिएगा, सी और सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी प्लस प्लस सपोर्ट डिफरेंट वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल। सी प्लस प्लस जो है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस से हम
क्या बना सकते हैं या कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो सी विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट और डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउज़र्स और गेम्स। सो C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसकी सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं और ब्राउज़र्स बना सकते हैं। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि C++ क्या होती है। इसके अलावा PHP। ओके, सो व्हाट इज़ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ओके, सो इसकी आपको स्पेशल प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। PHP का दोस्तों फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और PHP इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो PHP क्या होता है, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। आपको पता होना चाहिए कि PHP क्या होता है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ओके, इसका जो आंसर है काफ़ी इजी है और ये क्वेश्चन 100% आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ PHP, तो आपको इसका आंसर कैसे करना है। PHP इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावा। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। सो इसकी प्रिपरेशन भी आपके पास होना चाहिए। व्हाट इज़ जावा, इसका आंसर काफ़ी इजी है। जावा इज़ ए क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज़ जावा, जावा इज़ ए क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So our next question friends is what is bash। okay, so इसका जो आंसर है ये काफ़ी इजी है, एक लाइन में ही आपको इसका आंसर देना है। bash is a यूनिक्स एंड कमांड लैंग्वेज। सो bash क्या है, bash एक यूनिक्स और कमांड लैंग्वेज होती है। सो इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि अगर आपसे bash का पूछे what is bash, तो bash is a यूनिक्स एंड कमांड लैंग्वेज। okay, now friends we will talk about our next question what is TSQL। दोस्तों हम जिस तरह से आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ऑल द ओके, ये ट्रेनिंग आपको कम्प्लीटली फ्री है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप डिफरेंट जो टाइप के IT रिक्रूटर या IT रिक्रूटमेंट के नोट्स पा सकते हैं। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ TSQL। सो सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। TSQL का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ट्रांसजैक्ट SQL। ओके, और TSQL इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ SQL लैंग्वेज। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि TSQL क्या होता है। TSQL SQL लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। TSQL इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ SQL लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड्स वी विल टॉक अबाउट .NET। सो .NET क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन की भी आपको प्रिपरेशन करना है। दोस्तों .NET इज़ ए फ्रेमवर्क। ध्यान रखिएगा दोस्तों, .NET कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ओके, .NET इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। .NET इज़ ए फ्रेमवर्क एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो .NET एक फ्रेमवर्क होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है, और जो .NET है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही रन होता है। ओके, सो .NET इज़ अ फ्रेमवर्क। इसका अगर आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ .NET, तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे। .NET इज़ अ फ्रेमवर्क एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सो .NET माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही रन होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइथन। सो पाइथन क्या है। सो इसका जो आंसर है काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, वन लाइन में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पाइथन। सो पाइथन इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ पाइथन, तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, आपको आंसर करना है पाइथन इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं,
पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इंटरप्रेटेड का मतलब भी स्क्रिप्टिंग ही होता है। जो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूबी। रूबी इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो रूबी भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक जो रूबी है ये एक हाई लेवल जनरल पर्पस और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जिन भी लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेटेड जो वर्ड है अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है कि जैसे कि PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सो पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेटेड ये वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो रूबी इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज़ रूबी? रूबी इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, our next question is what is Perl? PERL, Perl. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। Perl इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आप एक तरीके से तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि जो Perl है ये एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या हम कह सकते हैं कि Perl एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है। ओके, जिन भी लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेटेड मतलब देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे काफ़ी पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसके प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए, और यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो कुछ समय बाद आप 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ अगर आप चेंज करते हैं तो जितनी बार भी आप एक्सपीरियंस बेस पे इंटरव्यू देंगे ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका आंसर कैसे करना है आपको? जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML। ओके, HTML क्या है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे काफ़ी पूछा जाता है और इसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसको आंसर करना है व्हाट इज़ HTML, इसको हम आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास HTML का फुल फॉर्म आपको HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, जैसे कि इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके फुल फॉर्म से ही पता लगता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। ओके, सो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि HTML क्या है तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। हमारा दोस्तों आज का जो आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव सी। इसका नॉलेज भी आपके होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट एड्स स्मॉल टॉक स्टाइल मैसेजिंग टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्टिव सी का जो काम होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल टॉक स्टाइल मैसेजिंग को ऐड करना होता है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सी, सो ऑब्जेक्टिव सी इज ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट इसका जो काम है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल टॉक मैसेजिंग जो स्मॉल टॉक स्टाइल मैसेजिंग है उसको ऐड करती है। ओके, सो दोस्तों आज हमने हमारे इस बुक में जो भी हमने आपको है ना 2022 में ये हमारा पहला जो वीडियो है IT रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 1, तो इस पेज में जितने भी हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप देखिए क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हैं वो सब हमने आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आपको हर रोज़ ऐसा एक वीडियो देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप 100% IT रिक्रूटर जॉब पा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप इस वीडियो सीरीज़ को देखते हैं तो, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में नए नए IT रिक्रूटमेंट टेक्नोलॉजीज आपको सीखने को मिलेगी। आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, कैसे इजी वर्ड्स में आपको या 1 लाइन में आंसर करना है, ताकि आपको एक IT रिक्रूटर की जॉब मिल जाए और आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।